आज से जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा को मजबूती से रखेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जिनेवा से हमारे साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति जी, बताइए क्या स्थिति है, क्या एजेंडा रहेगा भारत का और क्या कुछ अपडेट है? तो बात करेंगे स्वाति जी से। अभी जिस तरह से आज डब्ल्यूटीओ की मीटिंग है, डब्ल्यूटीओ के इस आयोजन में शाम को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संबोधित करेंगे और जानेंगे कि क्या एजेंडा है भारत का। स्वाति जी फिर से कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, क्या एजेंडा है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपने सही कहा। हम यहाँ जिनीवा में हैं और इस वक्त डब्ल्यूटीओ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, आप जानते हैं कि ये यहाँ कंडक्ट होने जा रही है। आज से शुरुआत है, आज दोपहर से यहाँ पर बैक टू बैक ज़बरदस्त मीटिंग्स हैं। उसका तो मैं आपको जायजा दूंगी, बट मैं आपको ये बता दूं कि ये 12th MC12 इसको कहा जाता है, यानी मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ मीटिंग, जो यहाँ पर 6 बड़े मुद्दों पर डिस्कशन करेगी, जो वर्ल्ड के इश्यूज हैं, जहां पर ट्रेड और लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि MC12 एक्चुअली देखा जाए तो ये MC बेसिकली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, तो इसलिए यहाँ पर उसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। सिग्निफिकेंस इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि 2017 में पिछली बार यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। ड्यू टू पेंडेमिक डिलेज होते रहे और अब जाकर ये डिस्कशंस होंगे। और चूंकि हम एक वंस इन अ लाइफ टाइम पेंडेमिक की भी बात कर रहे हैं, तो पेंडेमिक के बाद यहाँ पर ट्रेड किस तरह से इफेक्ट हुआ है ग्लोबली, हर नेशन को अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा जरूरी है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगेन हम डावोस में थे, तब हमने देखा इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रांग थी और यहाँ पर जो इंडिया की वॉइस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे साथ बहुत सारे नेशंस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे कॉजेज, जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। पहली बात आपको बता दूं, डब्ल्यूटीओ रिस्पांस पेंडेमिक का क्या होगा, इस पर डिस्कशन होगा, जहां पर ट्रिप्स वेवर की बात की गई है। और मैं जल्दी से अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये वेवर एक्चुअली आपको कहता है, ये प्रपोजल कहता है कि आप वेव करिए प्रोटेक्शंस ऑन कोविड-19 वैक्सीन टेम्परली, सो दैट सभी नेशंस को वैक्सीन सही समय पे पहुंचे और लोगों की जान बचे। तो इस पर इंडिया का एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड है, जो हम देखेंगे बात यहाँ पर बातचीत होती हुई। और ये तो ऑफ कोर्स पेंडेमिक के बाद की बात है। दूसरी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी जो आपने कहा, और बिल्कुल यहाँ पर भी स्पष्ट तौर से इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और इंडिया ने 2-3 बातें यहाँ पर कही हैं और जिनको वो प्रस्तावित रूप में यहाँ पर रखेंगे। टॉप प्रायोरिटी है कि परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। इंडिया ये कह रहा है कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में जो है, हम देखते हैं गवर्नमेंट स्टॉक करती है राइस और वीट, बाय करती है क्रॉप से, फ्रॉम फार्मर्स से, और फिर 800 मिलियन लोगों को खाना यहाँ पर देने की बात करी गई है, जिससे फूड सिक्योरिटी होती है। और यहाँ पर कुछ नेशंस हैं जो अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लिमिट करते हैं गवर्नमेंट की एबिलिटी टू परचेज फ्रॉम एट गवर्नमेंट सेट प्राइसेस। तो यहाँ पर इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है जिस पर हम बातचीत करेंगे। फिशरीज, ऑफकोर्स छोटे ट्रेडिशनल फिशरमैन की यहाँ पर लाइवलीहुड पर कुछ असर ना पड़े, इसके लिए इंडिया ने कहा है कि हम पूरा यहाँ पक्ष रखेंगे और बिल्कुल यहाँ बज नहीं करेंगे। इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जहाँ आज से लेके शुरुआत हो जाएगी, अगले 3-4 दिन एक्शन पैक्ड रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका स्वाति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को बताने के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।